अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो चीज़ों की आजकल बहुत चर्चा है, दो चीज़ें हर वक्त हर ड्राइंग रूम की जीनत बनी हुई हैं, एक वर्ल्ड कप और दूसरा महंगाई। वर्ल्ड कप के हवाले से तो बात करने के लिए आज हमने एक बड़े प्यारे भाई को इनवाइट किया है, और रही बात महंगाई की, तो महंगाई के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि जब से मुर्गी को पता चला है कि अंडा 20 रुपये का हो गया है, उसने कटरीना कैफ की तरह चलना शुरू कर दिया है। तारीफ करवाता हूँ आज के मेहमानों का। आज हमारे पास हैं मोहम्मद इरफान साहब, बहुत सारी तालियां मेरे भाई के लिए। थैंक यू। और काबिल एहतराम हमारी जान कौडू साहब। सबसे पहले जनाब मैं मादरत के साथ जी जी सबसे पहले आपसे सवाल करता हूँ कि माशाल्लाह इरफान साहब ना मैनू बिठाता लगता है मक्खी दे पहाड़ बैठा है। अगर ते कद्दा नाल होंदा ना ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ हाँ ਤੇ जी। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਹੋ। अल्लाह खैर करे। हैं? सरकार इरफान साहब कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक नुमान भाई, फर्स्ट आप क्लास तो है। अल्लाह ताला की वर्ल्ड कप की बड़ी बहस और वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ी बातें, वो तो हम कौडू साहब से भी पूछेंगे, लेकिन बिकॉज यू हैव प्लेड द प्रीवियस जी वन, जी। क्या लग रहा है मालिक? नहीं, असल में माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान टीम ने आगाज़ किया, पहले मैच में इंडिया को हराया, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड का, तो उससे पहले जिस तरह की बातें जा रही थी कि पाकिस्तान की टीम इस तरह है, पाकिस्तान की इस तरह है, इंडिया की टीम ऑन पेपर बहुत मजबूत है, तो मैंने कहा जब ग्राउंड में जाते प्लेयर फिर ही पता चलता। तो पाकिस्तान के प्लेयरों ने, शाहीनों ने जिस तरह परफॉर्मेंस दिया बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, एक तो सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हाँ जी, तो हम भी बड़े खुश हैं, और जिस तरह पूरी कौम ने पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं की हैं, तो उससे ज़ाहिर होता है कि ग्राउंड में पाकिस्तान टीम किस मैं तरह वही perform- वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले यही बात मैंने की थी। मैं कहा दुआएं हैं जो हमारी टीम को ले जाएंगी आगे, उसके बाद आती है परफॉर्मेंस, है ना जी। लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस पहले आ गई है और दुआएं बाद में आई हैं, है ना? जैसे हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, वाकई हमारी टीम जब ग्राउंड में उतरती है तो लगता है कि 11 चीते उतरे हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह पहले एक हाई भी बनी हुई थी ना कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, रमज़ान था, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जीती, उस टाइम भी रमज़ान था, अभी 12 रबीउल अव्वल जा रहा, तो माशाल्लाह देखें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस। तो इरफान भाई क्या लगता है सेमीफाइनल जो है कि वो साउथ अफ्रीका के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, फिर इंग्लैंड के चांसेस बहुत ब्राइट हैं? नहीं, असल में कोई भी टीम है, जिस तरह पाकिस्तान टीम का कम्बिनेशन बना हुआ है, जिस तरह बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से बैट्समैन, और उसके बाद जो सबसे बेस्ट होता है फील्डिंग का, पाकिस्तान की एक यूनिट होकर जिस तरह टीम खेल रही है, उसमें एक टाइम आता है जब पाकिस्तान की टीम या कोई भी प्लेयर हो, उसके आगे कोई भी चीज़ आ जाए तो जीते चले जाते हैं। तो पाकिस्तान की हाइप इस तरह लग रही है, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल तो है ना हमारी टीम, सरप्राइजेस तो देती है, कोई ना कोई ट्विस्ट तो डालना है, कोई ना कोई ट्विस्ट आएगा, जो कि आता भी है, हमेशा बात है। आता है। 99 के वर्ल्ड कप में भी आया था। जब हार रहे होते हैं तो एक जीत का ट्विस्ट आ जाता है, जब जीत रहे होते हैं तो एक सेटबैक का ट्विस्ट आ जाता है। तो कोई ट्विस्ट एक्सपेक्टेड है? नहीं, अभी तक तो सारे यही दुआ कर रहे हैं कि इस तरह का भी ना आए, क्योंकि इस तरह का भी आ गया तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। आगे मैच भी पाकिस्तान का आसान है, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इम्तहान है वो यही समझें कि सेमीफाइनल है, उसमें पाकिस्तान में और ज़्यादा एफर्ट से खेलना है। क्योंकि अगर मगर के बगैर पहली मर्तबा यहाँ तक पहुँच रहे हैं हम, वरना हर कोई स्क्रिप्ट पर लिख रहा है, कोई मुझे लग रहा है लिख रहा है। लिख रहा है। जो भी लिख रहा होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्क्रिप्ट राइटर ऊपर भी है, आहा, और 12 साल बाद पाकिस्तान का सितारा एक राइजिंग मूड में आया है, 12 साल बाद। हाँ, तो लगता ऐसे है कि वर्ल्ड कप हमारा है, बाकी ज़मीनी हकाइक क्या कहते हैं वो क्या तो कहते हैं? और वसीम अकरम साहब ने भी बड़ी मज़ेदार और खूबसूरत बात की कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जीते जी पाकिस्तान को देख लूं इंडिया से जीतते हुए, और उन्होंने देख ये लिया। ख्वाहिश पूरी हो गई। ख्वाहिश पूरी हो गई। अब हमारी ख्वाहिश भी पूरी कर दें। आपकी ख्वाहिश क्या है? मैं इनकी हाइट पूछना चाह रहा था। मैं तो 7'1" है इनकी माशाल्लाह से, इनके हाथ की हाइट पूछना चाह रहा था। ये एक बार दुआ मांगते होंगे 7 बार कबूल होती होगी। भाई ये बस ख्याल रखिएगा कि यहाँ एहतियात कीजिएगा, क्योंकि पहुंच पहुंच जाएगा। नहीं, ये बार बार हाथ इतने लंबे ना यूं कर रहे हैं तो वो जायज साथ नजर नहीं आ रहे। 2 हाथ लंबे हैं, अच्छा, 2 हाथ। एक कानून के और दूसरा अच्छा सर, मैं इस सर से पूछना चाह रहा हूँ, कौड़ी साहब। कोडी साहब से, सर मैंने सुना है कि जब आपकी शादी हुई थी तो इतना रश था
कि आपको छते टपक के जाना पड़ा, दैट इज ट्रू? जी ऐसा ही हुआ अब, लेकिन मैं वो भूल चुका हूँ, आप सेकंड करवा दें। नहीं सर, वो क्या हुआ, क्या थोड़ा सा बताएं तो हमें तो नहीं। वाकया ये है कि मेरे घर से लेके ससुराल तक सिर्फ रश ही रश था, और मैंने 2 मरतबा प्यार मोहब्बत वाला रश देखा है लाहौर में। अच्छा जी। एक मरतबा अपनी शादी पे, दूसरी मरतबा सुल्तान राय साहब के जनाजे पे। ओह, ये तो आप जनाजे को बारात में कहाँ मिला? कौडी साहब के हवाले से एक और बात बताऊं, वापसी पे सुना है कि हमारी भाभी गलत गाड़ी में बैठ गई थी। जी हाँ, ये भी सुनने में नहीं, आपने आया। खुद बिठाया था आपने। जनाब, वो दूसरी गाड़ी में आई थी, मैं दूसरी गाड़ी में आया था। और ये नुमान साहब के साथ मैं एक मरतबा गया यूरोप, तो हम ना ख्याली क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा। तो ये ख्याली बैटिंग कर रहे थे, एक बंदा ख्याली फील्डिंग कर रहा था। तो वो अंग्रेज देख के हमें परेशान हो गए, यार ये कौन से हैं, तो ये कर क्या रहे हैं? एक बंदा झाड़ियों में जा रहा, बॉल भी ढूंढ रहा है। अच्छा, बॉल भी ढूंढ रहा है। हाँ, वाह वाह। और एक बंदे को बॉल लग रही, वो ऐसे कर रहा है, वो बस अब नहीं। क्या भाई? बड़ा मजेदार। हम एक थिएटर करने के लिए मेरी खुशकिस्मती है कि उसमें कौडू साहब भी थे। वाह वाह। हमने बड़ा अच्छा वक्त साथ गुजारा। इरफान सर, कभी लंबे कद का आपने फायदा उठाया? क्रिकेट में तो इसके बहुत फायदे हैं। मुझे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। जैसे ही मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था, उस टाइम जो पीछे एक स्क्रीन लगी होती, पहले छोटी लगी होती थी। अच्छा। मे भी आपने शायद देखा होगा 2012 के टूर में इंडिया ने काफी पीछे उन्होंने बड़ी स्क्रीन बनाई, तो मेरा हाथ जैसे स्क्रीन के ऊपर से आता था, किसी को नजर नहीं आता था। ओह। तो ये काफी फायदे हैं। उसमें बाउंसर मारना आसान होता, मैंने लेंथ बॉल करनी है, वो बाउंसर हो जाता था। वाह वाह वाह। काफी फायदे हैं। नहीं, उसके अलावा उसमें यही है कि मतलब मैं उड़ता जाता परिंदा भी पकड़ सकता हूँ। वो आपने वीडियो भी देखी होगी। मोहम्मद इरफान साहब और जनाब कौडू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बातें तो बहुत सारी हैं करने वाली, और गाए बगाए हम करते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए नाराज में, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। इरफान साहब, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच, इन दोनों में से किसी एक के साथ एक्सपेक्टेड है? दोनों टीमों के हवाले से क्या देखते हैं कि कौन ज्यादा टफ टाइम दे सकता है? असल में पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो एडवांटेज वहाँ पे है, क्योंकि हमने काफ़ी देर क्रिकेट वहाँ पे 10 साल से हमारी होम सीरीज और जितने भी हमारी सारी क्रिकेट दुबई में हुई है, उस कंडीशन का पाकिस्तान प्लेयरों को सबको पता है। तो जो नए प्लेयर आए हैं, जो जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है इस कंडीशन में आके सेटल होना। अब से बहुत ज्यादा यहाँ बस भी है, फिर जो बॉल है विकेट पे ब्रेक भी होता है, फिर वो ज़्यादा खेलते हैं बैकफुट ड्राइव पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा आगे जाना पड़ता है। तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें जिसका पाकिस्तान को काफ़ी एडवांटेज आता है। इंडिया का रिवाइवल देखते हैं? नहीं, इंडिया का मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई इस तरह की रन रेट अनहोनी में हो मार के, खा जाएंगे अगर जीत भी गए तो। इस तरह की कोई अनहोनी हो सकती है कि न्यूजीलैंड स्कोर की वजह से वापस चल जाए, तो इंडिया इन हो शोएब सकता है। अख्तर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि हरभजन सिंह को उन्होंने कहा ना कि हम तो बड़ी मेहनत करके आए हैं, तुम पैसे से आए हो। मैंने सुना है कि बड़ी कोडू साहब बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। जी सर, मैं अगर आप बैटिंग करें और ये बॉलिंग करें तो क्या होगा? इरफान साहब गिजे ने वड्डे नूं बॉल करन, मैनू नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हां नूं पता ही नहीं लगना इस बंदे नूं यॉर्कर मारना कि उतों नहीं कढ़नी। माशाल्लाह मैं थक भी जावां ना, ते मैं ते एवें किसे नूं कहांगा भाई मोढे घुट दे, ते इरफान साहब नूं जिन्हें घुटना होवे ਉਹ ਘਰ 7 दिन दस के आंदा कि भाई मैं छुट्टी चले, 7 दिन मेरी छुट्टी। और इनकी यॉर्कर आपके लिए बाउंसर ही होगी। हाँ जी। कौन साहब कितने पहुंच गया थिएटर? अगर थोड़ी सी थिएटर की गल करिए, कितने पहुंच गया थिएटर? सर थिएटर ओहो ही है, पहले मिलावट नहीं हुंदी, हुण हर चीज च मिलावट है, ते लिहाजा मिलावट वाली चीज खा रहे हैं, मिलावट वाली चीज पा रहे हैं, ते मिलावट दवाइयां च मिलावट है, ते फिर थिएटर है। अजकल दे थिएटर नूं मैं थिएटर नहीं कहंदा, ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਵਾ ਦਿਓ। खुश रखे, आपने हमें तरफ इशारा तो नहीं आपका? भाई होता भी तो मैं ना करता। कौन साहब माशाल्लाह एडे एडे ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ जी शुक्र अल्लाह। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਸੁਹੇਲ अहमद साहब, अमान साहब, मस्ताना साहब,
ਵੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਤੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਡਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਡਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਦੋਗਲਾ ਦਿਲ, ਦੋਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਉਹ ਐਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, आपने घबराना नहीं, कुछ ते होश करनी चाहिए। दुआ बददुआ ते हवा लगदी जरूर है, जे नहीं यकीन ते फिरौन दी कबर जाके देख। कबर की अभी कबर हाले तक लाश नूं कबर ही नहीं मिली। वाह 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 वाह। ते लिहाजा सानू थोड़ा जिहा होश करना चाहिए। जो कर सकने वो चुप चुपीते करिए, अल एलानिया ना करिए। सियासत का मतलब ये वे कि एक बंदे नूं जरूरत है, ते इरफान साहब नूं पता है, मैनू पता है, तुहानू पता है, साडे तिन्हां चों कोई चुप चुपीते जल्दी दे नाल ओहदा काम कर आवे ते सानू तिन्हां नूं आपस च पता भी ना लगे। सियासत इहनूं कहंदे ने, एक दूजे ते इल्जाम लाना है कोई सियासत है? मैं ते एहदा नां की कहंदे ने, पीटीआई दा मतलब पी मैंने परेशानी, टी मैंने तंगी, आई मैंने इंतकाम। आज नाज़रीन इस तरह हमारा ये सादा सा प्रोग्राम पॉलिटिकल होगा और तुरंत फिर का प्रोग्राम होगा। नहीं जी, सादा ही रहेगा, लेकिन वो जज्बात भी दे। लेकिन कौडू साहब वो कहते ने ना कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। खान साहब नाल मुलाकात हुई कौडू साहब? जनाब मैं उन्हां दी औखे वेले 2 बॉलां खेडियां सन जदों पठान सन। फोन ते बस शुक्र है। आप सुन रहे हैं इरफान साहब कौडू साहब की बातें? मैंने सारी बातें सुनी हैं, थोड़ा ज्यादा जज्बाती। क्या आप तक ये वाली बातें पहुंचती हैं? क्या वाकई जिस परेशानी का ये जिक्र कर रहे हैं ये प्लेयर लोग भी इस परेशानी से दो चार हैं? सही बात है, गांव में जाते हैं तो हर जो मिलने वाला है वो हमें काफ़ी बातें करते हैं, हर कोई परेशान है क्योंकि महंगाई जिस तरह हो रही है तो इससे हर एक के लिए टेंशन बढ़ती है। एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, कहता है यह महंगाई उनके लिए जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके एटीएम में पैसे उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, उन्हें एटीएम से पैसे निकालने हैं तो उन्होंने जाके अपनी चीज़ ले लेनी। बिल्कुल ठीक बात। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये चीज़ें जाके गाँव में या जिस तरह को रोज़ाना बंदे जो कमा के लेके जाते हैं पैसे, उनके लिए ज्यादा मसला बना हुआ है। खान साहब से कभी हुई मुलाकात? काफी 1-2 दफा मुलाकात हुई है। देखें महंगाई से लोग परेशान तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम है जो लोगों को खुशियां दे रही है। माजरत के साथ अगर किसी का मेरी गुफ्तगू से दिल दुखा हो तो मैं आले लानिया माफी मांगता हूँ, लेकिन चूंकि ये मेरे दिल की आवाज है, मैंने भी मरना है और कब मरना मुझे नहीं पता। मेरे दिल की है आवाज, फांसी वाले को पता होता है, मिलेगा। फांसी वाले को पता होता है कि मुझे इतने साल की कैद हुई है, मैंने इतने साल बाद मर जाना है। हमें नहीं पता, तो लिहाजा अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। बिल्कुल आपकी बात किसी को बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने दिल से अपने मन से जो आपकी बात है वो आपने की है और बिल्कुल आपकी बात पहुंचनी चाहिए। अगर इस प्रोग्राम की वसादत से ही आपकी बात वहां तक पहुंचती तो इससे ज़्यादा बेहतरीन बात क्या होगी। हमारे एक डाकिया भाई हैं, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सरकार उनको बुलाऊं। बहुत सारी तालियों में जी वेलकम करते हैं डाकिया भाई को। आइए जी। कौडू साहब आए हैं, इरफान भाई बैठे हैं सामने। आप पैगाम किसका लाए हैं? आज एक खिलाड़ी का पैगाम। अच्छा, खिलाड़ी का ही ले आए हैं। अच्छा, उसका पैगाम है अवाम के लिए। माशाल्लाह। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। वो कहता है जी कि सौखा नहीं खिडारी होना, पल च माशा पल च सोना। ते लोकां दी भी समझ नहीं आउंदी, सानू वखरी खेड खडौंदी। जित जाइए ते जफ्फियां चुम्मियां, हार जाइए ते मूंह नहीं लाउंदी। वैसे ते जज्बातां तो डर गए हैं, असी भी तुहाडे वर्गे हैं। बहुत अच्छी बात। ते हर एक बाल नहीं छक्का हुंदा, हर वारी आउट नहीं पक्का हुंदा। वाह। ते जिवें चाहिए उंजी होवे, एडा कोई नहीं सक्का हुंदा। बहुत अच्छी बात। ते जित्तिए ताई इज्जत मिलदी, नहीं ते जगह जगह रुलदी। हाँ,
에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ। वाह वाह एयरपोर्ट से भी चला हाँ ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਹਾਰ। हाँ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਗਲੈਡ ਐਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਐਡ। ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੂਡ ਉਹ ਬੈਡ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੱਜੇ ਨਾ ਕੋਈ 6 ਆਂਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਚ ਫਿਕਸ। ऐसे ही ਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ हम्म, ਜੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਹਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। हम्म, ਤੇ ਜੱਗ ਇੱਕ ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਬਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਦੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਦੀ कदी ਇਹ है, ਮਾੜੀ। माड़ी हाँ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਤੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੁਲਾਓ हम्म, ਉਹ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਨੇ ਲਾਓ। हाँ वाह, वो वाह, तो सही वाह, बात। बहुत अच्छे जी। वाह, वाह, वाह। ये बात दुरुस्त है, जब टीम हार के आए उस वक्त उसको ज़्यादा आपके प्यार और उसकी मोहब्बत की ज़रूरत होती है और इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है ताकि अगली दफ़ा वो बेहतर परफॉर्मेंस करके जाए। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक जी। और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। इरफान भाई, ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि इस दफ़ा मोहम्मद इरफान स्क्वाड में क्यों नहीं? नहीं, मैं हमारा तो काम है ग्राउंड में परफॉर्म करना, कोशिश भी कर रहा था, फिटनेस भी काफ़ी बेहतर थी पहले से। तो मेन होता है जो सिलेक्टर को क्या अच्छा लग रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। PSL पीछे के लिए उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हर एक की ख्वाहिश होती है इतना बड़ा ICC का टूर्नामेंट था, T20 वर्ल्ड कप जिसमें जाके हिस्सा लें, हम भी अपने पाकिस्तान की तरफ से खेलें, परफॉर्म करें, पाकिस्तान का नाम हो। तो लेकिन अनलकी नहीं नाम आया टीम में, तो उसके लिए बाद अभी अपनी मेहनत कर रहे हैं। कोई गल नहीं, तुझी घबराना नहीं, अल्लाह खैर करे, घबराना नहीं। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਘਬਰਾਣਾ ਸੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। अरे फिर गुड जी। फिर क्या मैच है, मैं बॉल ही एडा ढिला सुटा हाँ कि मसा उत्थे तक पहुंचे। तो अक के मैनू कहंदे ओए तू ये कित्थों सीखे? डॉक्टर साहब उमर शरीफ साहब अल्लाह बख्शे उन्होंने आमीन ਕੰਮ ਹੋਏ ਕੀਤਾ जी ਤੁਸੀਂ उमर साहब ना अल्लाह जन्नत नसीब करे बड़ा काम ਕਿੰਨੇ कीता। ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? मैं उमर साहब ना काफी सारे प्ले कीते, फिल्मां भी कीतियां। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ? उमर साहब, मोहम्मद कबीर खान साहब, सोहेल अहमद साहब और चाचा इदरीस अमेरिका वाले। अमेरिका में जो ऑर्गेनाइजर है हाँ, ये 4 बंदे ऐसे मैंने देखे हैं जो टीम की इज्जत करवाते हैं। लगे कि असी बाहर से मुल्क आके ड्रामा कर रहे हैं। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜੀ? मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਠਾਣਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਪਹੀਏ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲਾ ਆਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਐਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। सारे ने कहा तू डिगया कहने। जब 4 बैग के ऊपर बिठाएंगे तो बंदा गिरेगा। मैं चाहूंगा वो कश्मीर वाला वाकया भी सुनाओ तुम। कश्मीर वाला? कश्मीर वाला सर साढ़े वाला ना सुना दे। इरफान सर, जब आप बाहर के मुल्कों पे जाते होंगे तो ये जो जब आप किसी होटल में रुकते होंगे तो बेड पे आप आ जाते हैं पूरे, आपके लिए स्पेशल कोई बेड बनाया जाता नहीं, पहला जब मेरा टूर था उस टाइम छोटा था। है? तो आप छोटे थे, बेड छोटा था? नहीं, बेड छोटा था, मैं तो बड़ा ही था।
तो लेकिन उसके बाद अभी उनको पता चलता है इरफान टीम में, तो एक्स्ट्रा साथ लगा के बड़ा कर देते हैं, अरे तकरीबन 7.5 फुट का बना देते हैं। नहीं तो मेरे पाँव नीचे ही रहते थे ज्यादा ना। अच्छा बैट तो करे, तो छत का क्या होता होगा? मैं फर्स्ट टाइम गया बांग्लादेश छोटे छोटे लोग हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। तो जैसे मैं एयरपोर्ट पे उतरा, उनकी छतें भी उतनी है, 6 फुट की होगी या 6.5 फुट की। अब मैं एक मुझसे पासपोर्ट मांग रहा है, एक मैं ऊपर देख रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से ऐसे करके निकलूं, थोड़ा सा स्पेस है, मैं सीधा हो जाऊं, तो सारे देखें यार बंदा नजर नहीं आ रहा, उसका ये दड़ जा रहा है। गांव में भी आपको प्रॉब्लम होती होगी, छोटी छोटी दीवारें होती होंगी, तो लोग अंदर से कहते हो भाई झांक रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा वाकया आता है। मेरा दोस्त ही है, तो हम इकट्ठे जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, यार कहता है इरफान भाई आपकी वजह से ना मेरा काफी खर्चा हो गया। मैंने हुआ क्या बताओ तो सही। कहता है यार इरफान भाई जब आप जाते थे ना गाँव, तो सड़क पे जा रहे होते थे तो आप इतने इतने नजर आते थे, तो घर वाले कहते हैं ये जब भी जाता है तो अंदर झांकता नजर आता क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, क्या नहीं पक रहा है। तो उन्होंने फिर तकरीबन अपनी 4-5 फुट जो है दीवार बड़ी की। अच्छा इरफान साहब, गन्ने ते एडे एडे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, खैर मैनू ते ਉੱਚੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਗੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ बस एडे एडे हुए। अच्छा इरफान भाई से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, भूल जाऊंगा सर। तो कभी ऐसा हुआ विद ड्यू रिस्पेक्ट, कभी आपके हाथ से 100 रुपए का नोट गिरा हो और वो नीचे गिरते गिरते 5000 का हो गया? हाइट काफी ना और आपको उठाने में आधा घंटा लग गया। हाँ। ये कह सकते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ तो एक बुरकी नीचे जाती जाती दोबारा भूख तो नहीं लग जाती। वाह 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 वाह, गुड आंसर, वाह वाह वाह। जी सामिया जी, हम शुरू करें, इरफान भाई से शुरू करें। जी जी। मैं तो कहना आज नुमान साहब तो शुरू कर। अच्छा जी सर, हम इनकी बात करते हैं। स्टार कौन सा है? जेमिनाई और सेजिटेरियस का कॉम्बिनेशन है, असेंडेंट भी जेमिनाई है। मतलब मैं ये कहूँगी कि जो है बड़ी स्ट्रगल है इरफान के कैरियर को अगर देखा जाए। अब बड़ा सखी दिल अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और अपने रिश्तों पे तो खैर बहुत स्पेंड करते हैं। हाँ, लेकिन एक इनके साथ अलमिया है कि जरे जिसको भी उधार देते हैं वो वापस नहीं आता या पैसे फंसा बैठते हैं। नहीं ऐसे ही है वाकई, जिसको आज तक उधार दिया दोबारा फिर नहीं मिला। तो आज दे के जाइएगा। नहीं उन्होंने सोचा एडा वड्डा बंदा है, इनू पैसे की की एक इनको गिला हमेशा अपनी जिंदगी में रहता होगा नुमान सर कि मैं जिदे नाल भी प्यार करना या मैं जिदे उत्ते भी मेहनत करना, अगों मैनूं उन्ना रिटर्न नहीं आता। मतलब ये इनको एक गिला रहता ऐसा है जैसे सामिया जी बोल रही हैं इरफान भाई? ऐसे ही है जैसे इन्होंने बोला कि मतलब बंदा किसी के पे के एतबार करके उसके साथ बिजनेस करता है या कुछ भी इस तरह के एतबार करता है, जितना उस पर ट्रस्ट होता है उतना वो फिर पे नहीं करता, तो फिर बंदा साइड। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको ये महसूस होता हो कि ये बहुत ही एक सादा आदमी है तो चार लो जितना चाहना है इसको? ये तो उसी से पूछा जा सकता है वो क्या सोच रहा है, लेकिन मुझे तो एक जो मेन मेजर एलिमेंट नजर आता है वो इनकी सादगी नजर आती है। ये तो है। इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ ये कि कभी कभी पता नहीं क्यों उदासी का फेज आ जाता है या यासियत में चले जाते हैं, कभी इन पे ये एक अटैक आता है और उसमें से खुद को निकालते भी मेंटली स्मार्ट हैं। जैसे कह रही है सामिया जी। सामिया जी बहुत अच्छा कह रहे हैं। इस तरह ही है क्योंकि पहले अम्मी अब्बू जिंदा थे 2016 से पहले। जैसे ही अम्मी अब्बू की डेथ हुई है उसके बाद थोड़ा हर चीज में डर लगता है, किसी के साथ जाते कोई काम करते, पहले टेंशन फ्री होता था यार कोई बात नहीं काम करो, पीछे अम्मी अब्बू की दुआएं हैं। तो इस बात के साथ ही मुझे एक मैच का वाकया याद आया। हमारे एक प्लेयर बैटिंग कर रहा था तो उसकी मामा मैच देखने आई हुई थी, श्रीलंका के साथ हमारा मैच था। तो कर रहा बॉलिंग कर रहा आगे प्लेयर, तो निकल के मारा उसने, एक दफा स्टंप बात देगा, फिर उसने निकल के मारा तो कैच ड्रॉप हो गया। बड़ी मुश्किल से 50 हो गए, टेस्ट मैच हो रहा है। अच्छा। 50 के बाद फिर वो आउट हो गया। तो उसकी मामा सामने मैच देख रही थी, तो आउट होके वापस आया हमारे कोई, तो उन्होंने पूछा यार इतनी अच्छे तुम्हें 2 चांस भी मिले फिर तो निकल के मारी जा रहा है। तो पंजाबी में ही उन्होंने फिर कहा, उन्होंने यार सर जी मैं क्या करूं, मैं क्या आज अम्मी आई हुई है ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜਾ ਆਊਟ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਕਲ ਮਿਲ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छी बात है। सामिया जी एक चीज, बिकॉज लंबे आदमी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं,
जितनी भाई की हाइट है हाँ सर, इनका टेल बोन वाला एरिया सबसे सेंसिटिव है ना, टेल बोन तो ही बिल्कुल। हैज टू लुक आफ्टर दैट। इसके लिए एहतियात करते हैं बीइंग अ टॉल मैन, अपनी बोन्स की और ये वो। हाँ जी, इसके लिए मुझे स्पेशल अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, क्यों नॉर्मल हाइट की वजह से, मेरी बोन्स लंबी होने की वजह से मुझे प्रोटीन और कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उससे दूसरों से ज़्यादा मुझे ट्रेनिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है। ओके ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। उन्हीं नहीं फर्क है बस। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ 1981 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। रवीश साहब के आने से कोई फर्क पड़ा है? नहीं, उनसे हमसे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। जिस तरह उन्होंने आते ही क्लब क्रिकेट को दोबारा वापस लेके आए हैं, स्कूल क्रिकेट स्टार्ट किया है, यानी कि चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं। जा रही हैं बेहतर की ओके, तरफ। बहुत सारी तालियां जी इरफान साहब के लिए। इससे पहले कि हम जावेद साहब के सितारों के हवाले से बात करें, सामिया जी से एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो। एक मर्तबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। जी सामिया जी, क्या कहते हैं सितारे जावेद भाई के? जितना आपने उन्हें सुना है ना दुखी, और वो उन्होंने कहा कि हवा और क्या दुआ बदुआ और हवा लगती जरूर है सर, इनसे बच के रहें और इनकी तो कोई बद्दुआ ना ले, दुआ कमाए, दोनों लगेंगी सर इनकी। तो सर आप हमारे लिए तो प्लीज हमें जो इस वक्त बैठे हुए दुआओं में आपने याद रखना है। अल्लाह पाक तमाम अहले ईमान अहले खैर पर रहमत रखे, और सिर्फ हमें अपनी रहमत में ही रखे, और माफ कर दे। नहीं भी करना, हमारी औकात इतनी नहीं माफी वाली, फिर भी माफ कर दे। और कॉमेडियंस को करोड़पति बनाए, ये दुआ करें। अरे भाई करोड़पति क्या, हमें 1 रुपया भी मिल जाए खैर वाला मिले। वाह 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 वाह। इनमें नुमान सर इतनी खुददारी है, हालांकि अपने पास कुछ हो ना हो, अगर कोई मदद मांगने के लिए आ गया है, इतनी ह्यूमैनिटी है कि ही विल गो आउट ऑफ हिज वे फॉर हिम। तो क्या करते हैं सर आप लोगों के लिए? जो है अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही करवाता है। वाह वाह। अल्लाह ही था, अल्लाह ही है, अल्लाह ही रहेगा। कोई था है ना होगा, मैं था ना हूँ ना रहूँगा। बस ये है कि मैंने एक मरतबा अमानुल्लाह साहब का ड्रामा देखा, एक मरतबा मुनव्वर ज़रीफ साहब अल्लाह जन्नत नसीब उनकी फिल्म देखी। तो जब जैसे ही मुनव्वर ज़रीफ साहब की एंट्री हुई स्क्रीन पे, तो पूरे हॉल ने कहा अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो यही बात मुझे इस तरफ लेके आई कि मैं भी कोई ऐसा काम करूं कि मेरे मरने के बाद कोई तो कहे कि अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो क्या किया? बस जो हो सका भलों में रहा हूँ, भला करने की कोशिश की है। और जो है नजर आता है कि जो आया जमा नहीं करते, मेरा नहीं ख्याल, या तो वो लग जाता है या बांट दिया जाता है। छोटा सा सवाल है इनसे, सारी जिंदगी थिएटर में रहे, परियां भी होती हैं, सर आप हुस्न परस्त नजर आते हैं जायचे में। नजर क्या आता हूँ लो अंदर दरिंदा निकली आया। खूबसूरती का क्राइटेरिया क्या है? जो किसी के खिलाफ बातें नहीं करते, आहा। जो किसी की बुराइयां नहीं करते। ये औरत तो नहीं मिलेगी सर आपको पाकिस्तान में। मतलब मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। ये औरत तो फिर जावेद भाई बनवानी पड़ेगी। बनवानी पड़ेगी। और सर मैं आप देखिए हर कोई इनसे अपने दिल का हाल सारी हीरोइन ने इनको गोदों में खिलाया होगा। आई लव यू सर। अच्छा माजरत दे नाल अब आएगी जो मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए थी। नहीं करें सर। ऐनक आपने 6 नंबर लगाई है, अकल आपको 1 नंबर भी नहीं। कौन सब छोटे छोटे सवाल हैं। अच्छा बंदा भी छोटा था, सवाल भी छोटा। आपको ये गलत फहमी है कि आप छोटे हैं, आप बहुत बड़े इंसान हैं। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी करे, आप बहुत बड़े इंसान। कौन साहब अगर आप पे फिल्म बने, हाँ जी, क्या नाम होना चाहिए उसका? नसीब। नसीब। ओके। कभी जवानी में किसी को लव लेटर लिखा हो और पकड़े गए हो? भाई इन हाथों से क्या लिखा जाएगा। आजकल के थिएटर वालों को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? मशवरा हर थिएटर च ना वड्डे ओ 2-3 तबरक दे तौर ते वड्डे रखने चाहिए ने, ताकि वड्डे छोटे दी हया शर्म बरकरार रहे। बहुत अच्छी बात। वाह वाह। किसके साथ काम करते डर लगता है आपको? बहुत से हजरात हैं जिनमें कवि खान साहब हैं, मुनव्वर सईद साहब हैं, बाबा जी डार साहब हैं। हालांकि इन्होंने इजाजत दे रखी है मुझे
नदीम साहब हैं, इजाज़त दे रखी है कि अगर कोई जुगत कोई बात आए तो हमें कर दो, लेकिन ज़मीर का तकाजा ये है कि नहीं भाई, इनको देख के तो हम यहाँ तक आए हैं, तो आज इन्हीं पे बात करें। बहुत अच्छी है, बात, वाह, बहुत वाह, अच्छी बात। अब मैं कुछ कॉमेडियंस के नाम लूंगा, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? इफ्तिखार ठाकुर साहब, मुछा छोटियां करा लें। छोटियां कराल, हनी अलबेला साहब, अनिल बेला नु अपना वजन घटाना चाहिए। वजन, बहुत अच्छी बात। बरकत और उज़मी साहब, ये दो दोस्त सामने बैठे हैं। भाई आप अच्छा ही बोलते हैं तो अच्छा ही बोले बस। अरे वाह, वाह, थैंक यू सर, लव यू। नसीम विकी साहब डायरेक्टर बहुत अच्छा है। और अमानत चंद साहब। अमानत चंद दी ग्रेट, उसने कभी ऐसी वैसी जू मानी या कोई इखलाक से गिरी बात गिरी नहीं। बात नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनाब सोहेल अहमद साहब। यार आप उन लोगों में आ गए हैं जिनको नफीस, कौन नफीस? भाई ये तो होते हैं ना अच्छे, एक अच्छों में भी नफीस होते हैं। आप अपने आप को उनसे बाहर समझते हैं? वो कह रहे हूँ, हाँ समझते हैं। आप आपको अपने बोलते आप हैं। को उनसे बाहर समझते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं- पहले आपने हूँ कहाँ है? मैं बिल्कुल अपने आप को उनसे बाहर नहीं समझता। आप भी उसी क्लास के हैं। वाह वाह वाह, अरे बड़ी मेहरबानी है, आप इतने प्यार से। बहुत सारी तालियां मेरे जावेद साहब के लिए। इरफान भाई, इसी तरह के छोटे छोटे सवाल, कोई पसंदीदा चीज नीचे गिर जाए तो उठा लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं? काम वाली हो तो उठा लेता हूँ, नहीं तो इग्नोर कर देता हूँ। अब तक आपको इस कद का क्या सबसे अच्छा फायदा मिला? जो एडवांटेज मुझे मिलता है बाउंसर का और एक्स्ट्रा बाउंस का, वो वाला। और इसी कद का क्या सबसे बड़ा नुकसान मिला? शांत की चीज़ नहीं मिलती, शूज़ नहीं मिलते, जीन्स नहीं मिलती। खतरनाक बैट्समैन जिससे आप डरते हो? डरता फिलहाल मैंने किसी से नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ है हाशिम मामला। अच्छा, हाँ जी हाँ, बालों का है वाह। मामला। तो वाह, वाह। बहुत अच्छा खेल। एक दिन के लिए अगर पीसीबी का चेयरमैन के इख्तियारात मिल जाएं आपको, तो सबसे पहले 3 कौन से फैसले करेंगे आप? सबसे पहले करूँगा कि क्लब क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट को ऊपर लेके आऊँगा। और दूसरा ये काम होगा कि जितने भी प्लेयर हैं इनको हर टाइम इशू रहता है कि हमारी मैच फीस बहुत कम है और डेली अलाउंस बहुत कम है ये, और जो इनका होटलिंग है वो 5 स्टार होनी। टीम में कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो खेल से ज्यादा खाने में दिलचस्पी लेते हैं? खाना तो सारे प्लेयरों को पसंद है, लेकिन शर्जील ज़्यादा खाता है। अच्छा, ओके। जब तस्वीर बनवाते हैं तो किस चीज के लिए ज्यादा कॉन्शियस होते हैं आप? मैं ज़्यादा अपने बालों की तरफ ही देखता हूँ, कोई खराब ना हो, इनको जल्दी वो जल्दी देख सही रहे कर दूँ। हैं कलर करते हैं या कुदरती ऐसे हैं? नहीं, नेचुरली मेरे। Naturally। मेरे भी कुदरती है ऐसे। यादगार खेल जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस रही हो आपकी? साउथ अफ्रीका के खिलाफ है सेंचुरियन में, जिसमें मैंने 4 आउट किए थे, मैन ऑफ द मैच हुआ था, तो वो मेरे लिए बेस्ट है। मैं इन खिलाड़ियों के नाम लूंगा सर, क्या मशवरा देना चाहेंगे सरफराज अहमद साहब? चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, इलेक्शन लड़ सकता है। फखर जमान साहब? फखर आर्मी में। ओके। आसिफ अली साहब? आसिफ अली जिस तरह का है कि उसको होना चाहिए था, खरा दिया। शाहीन अफरीदी साहब? वेरी गुड, गुड है। और हारिस रऊफ साहब? सीरियस जरा रहता है तो इसको कोई बिजनेस होना चाहिए इसका। और हसन अली साहब? डांस भी अच्छा कर लेता है, तो हाँ भी उनका एक डांस वायरल हुआ है बाहर, कोई ढोल फिर हसन अली साहब को फिर फिल्म करनी चाहिए, फिल्म हाँ, चलेंगे। है ना? इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच, Thank you. अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। कौटू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, खैर हो आपकी, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में, और जी सरकार को आपने इज़्ज़त बख्शी, बहुत बहुत मेहरबानी। हमारी ढेरों दुआएं हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम, हमारा पाकिस्तानी स्क्वाड इस दफ़ा पाकिस्तान के झंडे गाड़ के आए, वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर आए। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जी सरकार।